में है क्या बेसिकली, एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंज है और वो अपने स्कूल के लिए जाता है। रास्ते में बुलेटिन बोर्ड को देखता है और बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो बुलेटिन बोर्ड पर खबरें पढ़ रहे थे। दरअसल बुलेटिन बोर्ड इन सभी गांव वालों के लिए खबरों का एकमात्र सोर्स था जहां से बहुत सारी खबरें पब्लिश होती थी, चाहे हारे हुए युद्ध हो या फिर नियुक्ति हो इत्यादि सारी खबरें इन लोगों के लिए यहीं से पब्लिश हुआ करती थी। क्लियर। आगे जैसे ही आगे मूव करता है, पीछे से बाक्टर नामक लोहार बोलता है, बच्चे इतनी तेजी से मत भागो बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। और इसी के साथ वह रुकता नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ता जाता है। दिन बहुत चमकीला था। आरा मशीन के पीछे क्रूशियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। यह सब दृश्य पार्टिसिपेंट के रूम की तुलना में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था और फ्रेंड्स को एक बार के लिए विचार आया कि आज मैं स्कूल को स्किप कर देता हूं, यानी कि आज स्कूल की मैं छुट्टी कर लेता हूं। बट उसमें इतना साहस नहीं था कि वो छुट्टी कर सके और स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद वो एक अजीब सा दृश्य देखता है कि स्कूल संडे की तरह एकदम शांत था। बिल्कुल संडे की तरह कैसा था? बिल्कुल शांत था। संडे की तरह एकदम क्वाइट था। और क्लास में जैसे ही एंटर होता है तो एनुअल से बोलते हैं, आओ फ्रेंड्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। जैसे वो फ्रेंड्स अपनी सीट पर बैठता है, वो एक अजीब सा दृश्य देखता है कि सामान्यतः पीछे वाली बेंचें खाली होती थी, लेकिन उस दिन वो बेंचें सभी भरी हुई थी। उस दिन वो सभी बेंचें भरी हुई थी क्योंकि उन सभी बेंचों पर गांव के भूतपूर्व मेयर, पोस्ट मास्टर इत्यादि लोग बैठे हुए थे। और एनुअल सर आज अपनी फ्रेंड शर्ट और तिकोने वाली टोपी पहने हुए थे। सामान्यतः वह ये कपड़े पहनते नहीं है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद के लिए वह पहनते हुए कपड़े कॉपियां चेक करने के समय या फिर किसी स्पेशल ऑकेजन पर। क्लियर। तभी एनुअल सर अनाउंस करते हैं कि यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट है, कल नए अध्यापक आएंगे क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह शब्द फ्रेंच के लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे और यह शब्द सुनकर फ्रेंच बहुत ज्यादा टूट जाता है, यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा असहज और दुखी महसूस करता है। इसी के साथ फ्रेंच का नंबर आता है पार्टिसिपेंट में बोलने का, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करता है वो पहले शब्द से ही अटक जाता है और अपनी बेंच पर चुपचाप शर्मिंदगी के साथ खड़ा हो जाता है। एनुअल सर बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी हो। और इसी के साथ एनुअल सर कहते हैं कि आपकी पढ़ाई का जिम्मेदार या ना पढ़ाई होने का जिम्मेदार आप हो, आपके माता पिता है, साथ ही साथ मैं भी हूं। और इसी के साथ चौक लेते हैं एनुअल सर और बोर्ड पर लिखते हैं बाय फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। और दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और हाथ से इशारा करते हैं, यू मे गो, हाँ तुम घर जा सकते हो, योर स्कूल इज डिसमिस्ड, तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया। क्लियर है। ये थी आपकी कंप्लीट द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी। क्लियर है। बहुत ही शॉर्ट यानी कि ओवरव्यू आपको